बाजार में हम पहुंचे। अरे भैया बहुत दुखी लग रहे हैं सर आप। अरे बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे ऊपर, हैं? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी गम गया नहीं था, दिल्ली वाले गम से मैं उभरा भी नहीं था। नहीं उभरे थे? नहीं, अभी शीश महल जो छीना, वो टोटाले छीना, हाँ। दिल्ली का मैं मालिक था वो नहीं रहा। ये गम अभी भूलने ही वाला था कि एक नया गम आ गया मेरे ऊपर, राघव चड्ढा का गम। उम्मीद नहीं थी। ये राघव जाना था अकेले चला जाता, हाँ। स्वाति मालीवाल को जाना था अकेले चला जाता। हाँ। चलो स्वाति मालीवाल को मैंने पीटा था हाँ। तो वो गई, राघव का मैंने क्या बिगाड़ा था? क्या लगता है क्या कारण है? अशोक मित्तल का मैंने क्या बिगाड़ा था? हरभजन सिंह का क्या बिगाड़ा था? सबको मैंने राजनीति में भेजा, मोटे मोटे पैसे लेके सबको टिकट दिया। अरे बार में कार्यकर्ता को नहीं दिया, इन लोगों को मैंने टिकट दे के राज्यसभा भेजा। राघव चड्ढा मैं जेल में था, एक दिन भी मेरे लिए आवाज उठाया? एक दिन भी? वो तो कह रहे हैं आपके पार्टी को वो भी बनाए हैं, शुरू से आपके साथ रहे, आप गद्दार नहीं। देखो जी, मैं किसी को नहीं मानता, ये पार्टी बनाए, पार्टी मेरी है। हाँ, अकेला अकेला मैं पार्टी का मालिक हूँ। ये जितने भी थे, इसलिए तो मैं जी सबको साइड कर रहा हूँ। मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब ये राघव चड्ढा मेरे से ज्यादा बड़ा नेता बन रहा था। मुझे डर था राघव चड्ढा से। देखो मेरा डर था। ये जेएनजी, भारत के जेएनजी की पहली पसंद राघव चड्ढा बन गए थे। हाँ। और मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी पार्टी पे राघव चड्ढा कब्जा न कर ले। तो राघव चड्ढा को मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगेंद्र यादव, उसको भी बाहर दिखाया। अपना वो कवि कुमार विश्वास, उसको भी बाहर किया। सबको बाहर किस लिए किया? क्योंकि पार्टी बचाना था। मुझे डर था कि मेरी पार्टी का क्या करेंगे? अकेले देखो मैं मालिक हूँ पार्टी का। अच्छा। हजारों घोटालेबाज, हजारों कहीं से ले आऊंगा मैं, तिहाड़ जेल से कैंडिडेट ले आऊंगा। कहीं से ले आऊंगा, मुझे डर नहीं। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अभी लोग देखो राघव चड्ढा को क्या करे, गद्दार। गद्दार का टप्पा मैंने लगा दिया ना राघव चड्ढा को। अब अकेले राघव चड्ढा थोड़ी है, बाकी के 6 और विधायक भी गए हैं। उसके पहले ना जाने कितने आपके नेता आपको छोड़ के गए हैं। तो अकेले एक राघव चड्ढा थोड़ी है कि आप गद्दार कह लेंगे। 6 गए हैं, अभी तो लोग गद्दार भी नहीं कर सकते। 6 अचानक चले गए। मैं कल बहुत खुश था। देखो बहन जी, बहुत खुश था मैं। क्यों? ऐसे मैं महिलाओं का सम्मान तो नहीं करता, लेकिन आपको बहन जी बोल दे रहा हूँ। स्वाति मालीवाल वाला हाल में मुझे कल मुझे बंगला मिला। फिर वही घूम फिर के राजनीति आ जाती है बंगला। बताइए, दूसरा शीश महल निकल गया। बंगला तो शुरू हो गया, बंगला भी खत्म हो जा रही है। अभी कल मुझे नया बंगला मिला लोधी रोड में। अभी मैं शिफ्ट हो रहा था, पता चला इधर राघव चड्ढा ने मेरी पार्टी शिफ्ट कर दी। और मुझे तो डर है कि चलो ये 6-7 गए, पंजाब मेरे हाथ से मत ले जाना राघव चड्ढा। राघव चड्ढा एक बात का बदला मुझसे ले रहा है। किस बात? राघव चड्ढा को मैंने वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और उस समय ने मैं इसको धोखा दे दिया राघव चड्ढा को। अब उसने खेला कर दिया। उसने मेरे साथ खेला कर दिया। मैं उधर बंगाल में गया था मोदी जी के साथ खेला करने, दीदी के साथ देने, और आज देखो कोई मेरे साथ नहीं है। कोई साथ है मेरे साथ? कोई नहीं आता है। ये देखो कांग्रेस वाले भी मेरे से नाराज है। राहुल जी मेरे साथ बहुत खुश है। राहुल जी मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। कोई भी विपक्षी पार्टी मेरे साथ खड़ा नहीं है। ये अखिलेश जी को मैं भी साथ देता हूँ। सारी पार्टियां मुझसे पता नहीं, सब आवाज नहीं उठा रहे। सब चोर हैं, सब घोटालेबाज, सब मेरे को छोड़ के। आप ही एक ईमानदार है। एक ही, सिर्फ दुनिया में एक ही अकेला सिंगल पीस है। उसके बाद भगवान ने बनाया ही नहीं दूसरा पीस। बोला कि एक ही आदमी काफी है, एक ही आदमी पूरे दिल्ली क्या पूरे देश को परेशान कर देगा, पूरे देश मुझसे परेशान है। भगवान ने बोला दूसरा पीस बनाओ ही मत, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बताइए, दिल्ली हाथ से चला गया, अब एक पंजाब बच्चा है, वो भी अब डगमगा रहा है। 7 सांसद चले गए। 7 चले गए, वो ठीक है, लेकिन वो पता नहीं मेरा कल से जो है ना, भगवत मान के भी सुर बदले से लग रहे हैं। पहले मैं फोन करता था तो बोलता था खरीद के दिखाए हमें भगवत मान जी। खरीद के बोलना चाह रहे हैं कि मुझे भी खरीद लो। मैं सब समझ रहा हूँ। ये भगवत मान जी बोले कि मुझे भी खरीद लो, साथ ही साथ एक ही साथ उठ गया सबसे। सब अभी कल से सुर बदला हुआ है भगवत मान जी के। अच्छा। जब मैं पहले फोन करता था तो जी बोलते थे जी, आगे भी जी पीछे भी जी लगाते थे। अच्छा। और कल जब मैंने फोन किया है तो हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या होता है मान साहब? आपके भी सुर बदले हैं। बोलो, मैं जी सुपर सीएम हूँ पंजाब का। सीएम तो वो है, लेकिन सुपर सीएम मैं हूँ। आज भी पंजाब में मैं ही साइन करता हूँ फाइल पे। अच्छा। इसी पेन से। अब ये पेन याद है ना, जिसे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना था, झीलों का शहर बनाना था, ये यमुना साफ करना था, शीश महल बनाना था, ये यही पेन है। तो पंजाब में मैं ही सुपर सीएम हूँ। पंजाब में अपने लिए शीश महल बनाया। मान साहब को दिक्कत हो गई कि मेरे से जब बड़ा बंगला आपका। राघव जी को भी दिक्कत हो गई। सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है, सबको दिक्कत है कि मैं कैसे आखिर शीश महल में कैसे रह रहा हूँ। मुझे जो सिक्योरिटी पंजाब में मिलती है उससे दिक्कत थी राघव जी को। राघव चड्ढा ने बोला कि भाई घोटाला कम करो। मैं बोला तुम मुझे सिखाएगा?
घोटाला ना करूं, मेरी पार्टी में घोटाला ना करूं हो ही नहीं सकता। राघव चड्ढा ने बोला जी पंजाब में नशा बहुत बिक रहा है, उसको कम करो। बोलो राघव चड्ढा मुझे सिखाएगा मेरे सामने बच्चा। अब तो बगावत कर लिया। अब बगावत कर लिया जी। देखो ये राघव, पहले मैंने बात मान ली होती ना आज, तो मेरे साथ ये हाल नहीं होता। इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि जी राजनीति करने आए हो, साफ सुथरी राजनीति करो। ये हर बात रोना धोना, कभी एलजी काम नहीं करने दे रहा है, कभी मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी ये है, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। अगर इनकी बात मान ली होती, ये 7 जो सांसद गए हैं, तो आज मेरी पार्टी ना टूटती। आज मुझे गुरुजी याद आ रहे हैं। गुरुजी याद है ना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गुरुजी के जो साथ किया, वो आज मेरे चेले मेरे साथ कर रहे हैं। ये चेले ही तो है मेरे। कुमार विश्वास जी भी कह रहे हैं वही होगा। कुमार विश्वास भी आज बहुत खुश हो रहे हैं। अब मेरे साथ बच गए कौन? 3, सौरभ, संजय सिसोदिया, जो कोई काम के नहीं है। आतिशी तो पहले से बीजेपी में मिली हुई जी, तभी तो जीत गई। अच्छा देखो जी, अगर आतिशी बीजेपी में ना मिली होती, आतिशी भी मेरे से पीछे पीछे ना प्लानिंग करती रहती है। अच्छा, ये ईडी सीबीआई को जो फाइल पहुंचा रही है, वो कौन पहुंचा रहा है? आतिशी तो पहुंचा रही है। मतलब आप नहीं जीते तो सबके जीत पे शक कीजिएगा। अब देखो जी, अभी मैं हार गया, सौरभ हार गए, संजय हार गए, सिसोदिया हार गए, आतिशी कैसे जीत गई थी? सोचने वाली बात है। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो देखो जी, ये इसमें कहने का मतलब ये है कि सब जल रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला था देश का। बनेंगे क्या? तो भविष्य में मोदी जी के बाद कौन दावेदार है देश में? अगर कोई कट्टर ईमानदार है, कट्टर सनातनी मोदी जी, और कट्टर ईमानदार मैं। क्या बात है, देख रहे हो ना जी, मोदी जी के बाद कोई चेहरा ही नहीं है। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? क्या करेंगे बनेंगे तो वही पूरे देश को लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली के बाद, और पूरे देश में ये फ्री वो फ्री, तरबूज फ्री, ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री कर देंगे। फ्री 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 फ्री। अच्छा हाँ, और अपने लिए शीश माल। तो मैं जी देखो, सब मुझसे जल रहे हैं, ये सौरभ, स्वाति मालीवाल, और हरभजन सिंह और मित्तल साहब। अभी 10 दिन पहले रेड पड़ी है मित्तल साहब। अभी मैं पूरे देश में घूम घूम के कहता था कि जी मेरी पार्टी के लोग बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, मेरी पार्टी टूटने वाली नहीं है। कहता था ना सब जगह। और देखो जी, आज मेरे ही साथ खेला कर दिया ये लोगों ने। सबसे कमजोर पार्टी हो गई। डर गए, सब डर गए। लेकिन केजरीवाल झुकेगा नहीं, साला केजरीवाल नहीं झुकेगा। मैं तो कह रहा था कि मैं कह रहा था आप भी तो नहीं मिल जाए बीजेपी से, ऐसा अरे तो मुझे भी ले चलते साथ साथ। कम से कम जेल जाने से तो बच जाता मैं। ऐसा कोई बुलावा आपके पास आया कि नहीं कि जेल जाने से बच जाएंगे, ईडी सीबीआई से बच जाएंगे, बीजेपी से आप ही हाथ मिला लीजिए सीधे? ये बहुत ऑफर आते हैं जी मेरे लिए। आते हैं? हाँ, अभी तो मैं गुजरात चुनाव लड़ने गया था नगर निगम का। तो गुजरात को लंदन पेरिस बनाना है। हूँ गुजरात नु दीगरो छू, हूँ जानू ना छू, हूँ गुजरात में दीगरो छू। अच्छा। दिल्ली का बेटा था पहले मैं, फिर पंजाब का पुत्र बना, अब गुजरात का दिगरा बना। तो यही तो लोगों को हजम नहीं हो रही है। अच्छा। हजम नहीं हो रही है। आपकी पार्टी के लोगों को ही नहीं हजम? मेरे पार्टी में साल पता नहीं, पहली बार समझ रहे हैं कि मेरी पार्टी में मेरी नहीं चल रही है, और मेरी पार्टी में मेरे ही ज्यादा दुश्मन है। बीजेपी वाले मेरी दुश्मन नहीं, कांग्रेस वाले दुश्मन नहीं है। देखो जी, मेरी पार्टी के लोग ही मेरे दुश्मन है। आम आदमी पार्टी के दुश्मन आम आदमी पार्टी के। हाँ, ये स्वाति मालीवाल, इसको कम मत समझ, मार लेना, आतिशी मार लेना को, ये भी है, ये भी मेरी दुश्मन है। इसकी तो परछाई से मैं दूर भागता हूँ। हाँ, और ये स्वाति खड़ी नहीं रहती है। इसको सीएम बनाया, उसके बाद तो ये पूरा सीएम बनने के बाद मैं जेल गया। है ना, इसको सीएम बनाया, उसके बाद फाइलें निकलने लगी मेरे घोटाले के, जल बोर्ड घोटाला का फाइल। तो सीएम को भी पता होगा इसको मैंने सीएम बनाया। यमुना घोटाला का फाइल, ये डीटीसी घोटाले के फाइल, सारे फाइल तो आतिशी मार लेना ही तो पहुंचाया ईडी सीबीआई को। हाँ, मैंने झाड़ के पीछे गाड़ के रखा था, इसी को मालूम था कहाँ झाड़ के पीछे मैंने छुपा के रखा था। तो सब मेरे साथ खेला कर रहे हैं। मेरे को तो डर है कि कहीं कल को सुनीता ना बीजेपी ज्वाइन कर ले। वो भी अब कह के डूबती हुई नैया पे कौन बैठेगा? तो कहीं वो ना हो कि वो चला जाए उधर बीजेपी वाले वो। लेकिन आपकी उम्मीद अभी भी है कि प्रधानमंत्री आप बनेंगे? बिल्कुल उम्मीद है जी, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। हाँ, और ईमानदारी जब तक रहेगी, जब तक सांस रहेगी, तब तक ईमानदारी रहेगी। और मैं ईमानदार को लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा है जी। मैंने दारू फ्री किया, पंजाब में चले जाओ, चरस गांजा सब कुछ फ्री है वहाँ पे। चिट्टा, वहाँ चिट्टा मिलता है जी, वहाँ दारू नहीं, चिट्टा। हाँ, चिट्टा, रंगला पंजाब, उड़ता पंजाब है वहाँ पे। जिधर जाओगे वो लोग झूमते मिलेंगे बिना गाना के। हाँ, ऐसे क्या लग रहा है पंजाब अब बचेगा कि नहीं बचेगा आपके पास? मान साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ,
फोन ही नहीं उठा रहे, वो सब खेला कर रहा है ये लोग। गद्दारी को भी करेंगे क्या? सब गद्दारी कर रहे हैं, मुझे सब पता नहीं। मैं कह रहा था कि साल भर बचा हुआ है, पंजाब को बचा लेता, लूट लेता। हाँ। साल भर तो है पंजाब में, फिर चुनाव है, चुनाव के बाद आने वाला ऐसे भी नहीं हूँ मैं, नहीं आने वाले, कहाँ से आऊंगा जी? भरोसा है। पहले ही भरोसा है मुझे, मैंने पहले ही हार मान लिया पंजाब में। अच्छा, पंजाब को लूटना था 5 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं पाता है। अब कितना झूठ बोलूं पंजाब में। पंजाब को बोला था रंगला पंजाब बनाऊंगा, चंगला पंजाब बनाऊंगा। अभी पंजाब की हालत क्या है जी? देखो, अब मान साहब को ऐसे सीएम बनाए, वो खुद हिलते रहते हैं। अब पता नहीं वो ग्रीनलैंड की फिनलैंड कौन सा लैंड गए, क्या करने गए, कुछ पता ही नहीं चला मुझे जी। हाँ। 1 लाख रुपए एक दिन का होटल का किराया। मैंने उनको फोन करके डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 लाख रुपया सिर्फ मैं ही खर्चा कर सकता हूँ पार्टी का, मैं ही रुक सकता हूँ इतने महंगे होटल में। मैंने उनको बहुत डांटा, बहुत समझाया। अब यही तो कह रहे हैं राघव चड्ढा जी, स्वाति मालीवाल जी, कि ये पार्टी बस चाहते हैं कि हमारे इशारे पे चले, जो है सो हम ही है, हमारी पार्टी किसी और नेताओं की किसी की सुनते ही नहीं। बिल्कुल, क्यों सुनूंगा? मेरी पार्टी है, मैं मालिक हूँ पार्टी का। अब मेरी पार्टी में किसी की हिम्मत, अब राघव चड्ढा सांसद बनाया, वो आके मेरे सामने बैठ जाता था कुर्सी पे, मुझे तक ही बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे सामने कोई कुर्सी पे बैठ जाए, मैं मालिक हूँ, अरे पार्टी का मालिक हूँ, मैंने पार्टी बनाया ना। तभी आती थी दूसरा कुर्सी रखती। हाँ, आती थी दूसरा कुर्सी रखती थी, देखे दूसरे कुर्सी पे बैठती थी। तो मेरे सामने इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोलता था जी, मेरे सामने झुक के रहो ऐसे गुलामों की तरह। मैंने सबको बोला, ये राघव चड्ढा, ये सब लोग को। फिर आप उनके राघव चड्ढा के जाने से खुश है या दुखी है? आप तो दुखी इतना होगी, क्या ही बताऊं। मैं सोचा था राघव चड्ढा को डरा दूंगा, धमका दूंगा, वो मुझसे आके माफी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई। अब मुझे उसको ढूंढ ढूंढ के हाथ, राघव, राघव कहाँ हो राघव, मित्तल, अरे मित्तल कहाँ गए? चले गए सब लोग, पार्टी तोड़ के सब लोग गए तो गए साले, साथ में सबको लेके चले गए। बताओ, एक भी अब कोई नहीं है। अब बाकी जो बचे हैं वो भी बोल रहे हैं कि जी टाटा बाय बाय। क्या लग रहा है, ईडी सीबीआई के डर से ही गए हैं या आप ही में गड़बड़ी था? ईडी सीबीआई ने मुझे लग रहा है कि फॉल्ट इधरे है। अच्छा, फॉल्ट यहीं पे है जी। सारा हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि पाप अपना धोऊं कहाँ। पाप धोने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रायश्चित कैसे करूँ। यमुना जी में नहाए नहीं नहाए? यमुना में मुझे पता चला कि डूब जाऊंगा, इतनी गंदी छोड़ के गया हूँ। यमुना जी और मैली हो जाएगी मेरे पाप से। नहीं है कि हम सफाई करवा दिए। रेखा गुप्ता तो और सर का दर्द मुझे बन रही, वो रुकी नहीं रही है। हाँ। तो हर रोज देख रहा हूँ तो कभी ये विकास, कभी वो विकास, कभी ये विकास, कभी वो विकास। अधिकारियों को तो ऐसे डरा धमका फटकार रही है ना कि टाइम पे अगर नहीं आए तो सस्पेंड सीधा। और मैं 10 साल सिर्फ कसमें खाते रह गया, वादे करते रह गया, झूठ बोलते रह गए। एलजी साहब काम ही नहीं करने दिए, पता नहीं रेखा गुप्ता को क्यों नहीं रोक रहे। मेरा तो बहाना वही था जी, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब ये, एलजी साहब वो। दिल्ली वाले भी पक गए थे सुन सुन के मेरी नौटंकी। अच्छा, अब मैंने बोला कि मेरी पार्टी में अब क्या है नहीं, ये 3 जो बचे हैं, सौरभ, संजय, सिसोदिया, ये नहीं पक रहे हैं। ये मैंने बोला कि मुझे नौटंकी ही करो, अब पार्टी छोड़ो। हाँ, दिल्ली की जनता का मुद्दा छोड़ो, हाँ, है ना, क्या है नहीं उसको छोड़ो, नौटंकी करो। आम आदमी को आम आदमी में मिला दो। बस आम आदमी में आम आदमी नौटंकी करो, कम से कम यूट्यूब से तो पैसे आएंगे कुछ। नौटंकी करो और यूट्यूब पे डालो। हाँ, बस नौटंकी करो, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहो, उठपटांग ये वो। देखते हो सौरभ वो कभी कफन बांध लेते हैं। मैंने बोला था कि कफन बांध और नौटंकी कर, कफन बांध के वो नौटंकी कर रहे हैं। मैं बोला उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? जनता आने रही, डॉलर, बस डॉलर, हमें तो डॉलर कमाना है बस। अब आम आदमी पार्टी बस वही है, डॉलर कमाएंगे, यूट्यूब पे नौटंकी करेंगे। जितना झूठ मैं बोलता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अपना वो चैनल, पार्टी के चैनल से ही डॉलर कमाऊंगा। अच्छा, 5 साल बाद फिर चुनाव होगी तो होगा तो आऊंगा। 5 साल बाद फिर पंजाब में चुनाव होगी, फिर दिल्ली में चुनाव होगी तो आऊंगा, होगा तो लड़ूंगा। झाड़ू को देखते लोग मोर बना दे रहे हैं, झाड़ू को झाड़ू नहीं साफ कर दिया। झाड़ू को झाड़ू ने साफ कर झाड़ू ही नहीं साफ कर दिया। खांसी आ जाती है, रुको खांसता हूँ। नौटंकी चालू रहता है, उसमें बीच बीच में खांसना भी पड़ता है। ये खांसी पिछले 10 साल से मैंने रखा है बचा के। खांसी भी सोच रहा होगा कि किसके पल्ले पड़ गया जी, है ना। खांसी भी सोच रहा है किससे पल्ले पड़ गया। लेकिन ये सौरभ ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। राघव ने नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, राघव का राघव का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं। क्या लग रहा है कि पंजाब में भगवत मान जी के सामने ये राघव चड्ढा खड़े होंगे क्या? वैसे नहीं, ये लोग पंजाब में मेरी सरकार गिरा देंगे अभी 2 महीने 1 महीने में। मैं जान रहा हूँ सब, क्योंकि 2 महीने 1 महीने में हाँ, पंजाब में भी गया मैं। अब बोरिया बिस्तर बांध के वही जो है सो चलना है। अब ये लोग चुनाव से पहले, चुनाव से पहले ही खत्म। कांग्रेस भी मिला हुआ है, हाथ भी मिला हुआ है सबसे, बीजेपी से। राहुल जी भी मिले हुए हैं बीजेपी से, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक कट्टर ईमानदार के, मेरी ईमानदारी इनको हजम नहीं हो रही है। भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा कि एक कट्टर ईमानदार, बीजेपी ये सबको डरा दे रही है। बीजेपी डरा दे रही है। बीजेपी मुझे भी डरा रही थी। बीजेपी बोली कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा, आ जाओ मेरी पार्टी में। बोला ना जी, ना जी, नहीं नहीं नहीं, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे तो गाड़ी और बंगला चाहिए नहीं चाहिए। बोला, लेकिन बीजेपी वाले मुझसे मुकाबला करने में डर रहे हैं,
मुझसे अकेले में हिम्मत है, और दोबारा चुनाव करवा ले मोदी जी 10 सीट नहीं जीत पाएगी। यही गलती मैंने फिर दोबारा कह कर रहे दी। थे कि 2026 नहीं कंप्लीट कर पाएंगे एज अ प्रधानमंत्री कंप्लीट। नहीं नहीं, अब मत बोलो, अब मत बोलो, अब मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने बोली, 7 सांसद ले गए। बताइए भविष्यवाणी करने से पहले क्या होगा? मैं पर मोदी जी को भविष्यवाणी कर रहा था कि मोदी जी 26 नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, अपना कर लिए होते, 29 नहीं कंप्लीट कर पाया। अब मुझे पता चला है कि मेरे 7 सांसद इधर, फिर दोबारा अगर बोल दिया तो पता चले पंजाब भी अनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए समझ गए। हाँ इसलिए कह रहे राघव जी और लोग भी संपर्क में है, बहुत लोग संपर्क में है। राघव जी तो मिले तो मैं इनको पैर पकड़ लूं। हाँ कि जो गलती हुई से हुई राघव जी, अब आप वापस आ जाओ और पंजाब की सरकार रहने दो। मैं जान रहा हूँ कि राघव इतना ईमानदार आदमी है, और उसके जेनजी जो भारत के जेनजी है ना, वो राघव को सुनते हैं। मैंने गलती कर दी राघव से पंगा लेके, राघव चड्ढा ने तो मेरी चड्डी फाड़ दी। राघव चड्ढा ने, उनके फॉलोअर्स कम हो गए, बताइए 1 मिलियन कम हो गए बीजेपी में आते आते। कोई नहीं, 2 मिलियन बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी जो कम हुई है, मेरी जो ये 7 सांसदों से जो कमीशन मैं लेता, इनका मैं मालिक था 7 का, इनका 7, मैं तो उनके मित्तल के घर पे ही कब्जा करने वाला था। हाँ लेकिन ये समय रहते निकल गए, सब पहले ही निकल रहे। ये सब मेरी क्या है ना, मेरी पोल पट्टी खुल गई थी। ये जितने भी नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, वो सब मेरी सच्चाई जान चुके हैं। कह रहे थे कि हम उनके दोस्ती में बैठने के काबिल नहीं थे, क्योंकि उनके तरह हम उनके कारनामों में शामिल नहीं। मैं ये लोगों को कह रहा था कि तुम लोग को घोटाले करना है तो मेरे साथ रहो। ये लोग निकल लिए। मैं बोला देश को लूटना है, दिल्ली सरकार को लूटना है, जनता को लूटना है तो मेरे साथ रहो। ये लोग जी निकल लिए चुपचाप। बोला कि मेरे से इतना नहीं होगा। अकेले आप कितना लूटिएगा? बहुत लूटेंगे जी। इतना लूटेंगे कि हाथ कम पड़ जाएगा, रखने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। राघव को बोला रहो मेरे साथ, लूटते हैं, मिल बांट के खाएंगे। अशोक मित्तल को भी बोला, सब लोगों साथी माली वालों सब लोग रहो मेरे साथ, लूटेंगे खाएंगे, इल्जाम मोदी पे लगाएंगे, कुछ काम वाम करेंगे नहीं। लेकिन सबने बोला ना जी ऊपर जवाब देना है, भगवान से डरो कम से कम। मैं बोला भगवान से डरो मत, मैं अपने आप में सब कुछ हूँ। देशभक्त अकेला, देशभक्त हूँ मैं, देशभक्त हूँ मैं। हाँ भगत सिंह जी से ऐसा देशभक्त हूँ मैं। भगत सिंह के बाद अगर कोई देशभक्त है तो मैं हूँ। मेरी देशभक्ति आप देख लो। आपके पार्टी के लोग नहीं देख पा रहे हैं आपकी देशभक्ति, छोड़ के जा रहे हैं। मेरी पार्टी के लोग नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं जी। अभी पंजाब चुनाव आने दो, पूरा ऐसा खर्चा करूंगा ना अपने चेहरे पे, अपने बड़े पोस्टर लगवाऊंगा ईमानदारी के। ईमानदारी के इतने बड़े इतने करोड़ रुपए खर्च करूंगा। गुजरात में जाकर देखो, इतने सारे बड़े होर्डिंग मैंने खरीद लिए। पंजाब का टैक्स का पैसा गुजरात में लगा दिया। गुजरात में सरकार बनेगी तो फिर दिल्ली में लगाऊंगा। यहाँ का वहाँ चलते रहता है, अदलते बदलते रहता है। फिर देशभक्त बने। मेरे से बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं, लेकिन मेरी पार्टी के लोग ही नहीं विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं कल को मेरी बेबी मेरे से विश्वास ना करे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। वो पता नहीं वो कहाँ गई राघव? अरे आजा राघव कहाँ? कोनो आवाज नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया सब? बीजेपी ऑफिस देखा था? बीजेपी ऑफिस देखा, कल मिठाई खा रहे थे, काजू कतली खा रहे हो तुम लोग। मुझे अकेला छोड़ के। अबे मेरी शराब पड़ेगी, तेरे बाल में बड़े जुए हो जाएंगे। राघव तूने मुझे धोखा दिया राघव, मेरी पार्टी तोड़ के चला गया तू। अरे बाबा रे, तुझे मैंने बच्चे की तरह पाला, इतना छोटा से तुझे राजनीति करना सिखाया, उंगली पकड़ के, और तूने मुझे धोखा दे दिया राघव। वो भी तो कह रहे हैं पार्टी के लिए हमने कम थोड़ी किया है, हम सब मिलके पार्टी के लिए किया है। स्वाति मालीवाल जी कह रही है कि पार्टी बनी भी नहीं थी तब से हम इनके साथ है। 2006 से हम साथ हैं, 12 में पार्टी बनी। कुर्सी उठाने के लिए धरातल पर काम कर रहे थे। धरातल ये लोग कुर्सी, इनका काम था कुर्सी दरी टेबल बिछाना। अच्छा हाँ, मेरे पीछे चलना। ये सब सोच रहे थे मेरे से आगे चले जाएंगे। मैं पार्टी से निकाल दिया? बिल्कुल निकाल दूंगा। मेरे पीछे चलना पड़ेगा, मेरे से नीचे रहना पड़ेगा, मेरे से झुक के बात करना पड़ेगा, गुलामों की तरह। ये सब मेरे से आगे बढ़ रहे थे, मेरे से बड़ा नेता बन रहे थे। मैंने बोला सबको हटाओ, सबको हटा दूंगा। मेरे से आगे जैसे कोई जाना चाहेगा सबको हटा दूंगा। मैं जी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे से कोई आंख मिला के बात कर ले, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ जाए। ये सब की हिम्मत थी। चलो चलेगा ठीक है, लेकिन मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और फिर केजरीवाल झुकेगा नहीं साला।